बच्चों 5th क्लास के 4th चैप्टर के 3rd पार्ट में आपका स्वागत है। टोपियों को रंगो, 1/3 टोपियों को लाल रंग में रंगो। इसको आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो आप चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले तो हम इन टोपियों को गिन लेते हैं कि है कितनी। ये देखिए 1, इधर से आपको ये दिखाते हैं, ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक ये 15। टोटल ये 15 टोपियाँ हैं, 15 टोपियाँ हैं। अब 15 टोपियों को वो कह रहे हैं कि उसका 1/3 टोपियों को लाल रंग में रंगना है। तो अब देखिए कैसे हम रंगते हैं लाल रंग में। 1/3 टोपी का मतलब है आप इन टोपियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए एक भाग में, ये देखिए 1, 1, 2, 3 भाग में बांटा। 15 टोपियाँ। कितनी टोपियाँ हैं हमारे पास? 15 हैं। तो 3 भागों में हम बांट रहे हैं। एक भाग इधर, एक इसमें आ गई, एक इसमें आ गई, 3 टोपी। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 हो गई। कितनी आई फिर एक भाग में? कितनी टोपियाँ आई? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टोपियाँ एक भाग में आई। मतलब इसका 1/3 भाग जो है उसमें 5 आएगा आंसर। कितना आएगा? 5 आंसर आएगा। ये देखो ये सभी में इक्वल आए। ये देखो इधर भी 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और इस वाले खाने में भी 1, 2, 3, 4, 5। सब में 5-5 टोपियाँ आई हैं। तो ये 1/3 भाग हो गया। 15 का 1/3 भाग 5 निकल कर आ गया हमारा आंसर। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर? 5 लिख देंगे। ये देखिए इरेज करके बताते हैं आपको। अगर हम गणित की भाषा में लिखेंगे, भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, हमने कैसे करा है? ये देखिए 1/3 को हमने किससे डिवाइड करना है? 15 से, क्योंकि हमारे पास टोटल 15 है। 15। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नीचे कोई भी हर नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 15 एकम 15, 15 1 इसको आपस में गुणा कर देंगे। इस नंबर को इस नंबर से गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? 15 आ गया। 15 और ये 3 है, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो अब 3 से काटेंगे 15 को। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तरह से हमारा 5 आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 5 आंसर आ गया। तो हम कितनी टोपियों को रंगेंगे? 5 टोपियों को रंगेंगे। 1/3 टोपियाँ मतलब 5 टोपियाँ। 15 की 5 टोपियाँ हो गई। इसको आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आगे वो क्या कह रहे हैं? 3/5 टोपियों को नीला रंगो। पहले हमने कितनी रखी थी? 1/3 टोपियों को लाल रंग में रंगा था। यानी 1/3 यानी जितनी टोपियां हैं, 15 टोपियां थी, उनको हमने 3 भागों में डिवाइड करा था। और 3 भागों में सब में 5-5 टोपियां आई थी। तो 5 टोपियों को हमने लाल रंग में रंगा। अब वो कह रहे हैं कि 3/5 टोपियों को नीले रंग में रंगो। तो अब देखिए नीले रंग में कैसे रंगेंगे। देखिए 15 टोपियों को 3/5 कैसे करेंगे। ये देखिए आपको 3/5 ये है। इसको हमें क्या करना है? कितनी टोपियां हैं? 15 टोपियां हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो नीचे हर में कुछ नहीं है, तो 1 लगा सकते हैं। तो लगा दिया हमने। अब इसका क्या आपस में गुणा करेंगे, है ना। देखिए पहले तो इसको हम क्या कर देंगे, ये देखिए 3 गुणा 15 और ये आ गया 5। तो 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा ये 15। 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब इससे हम क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर? 9 आंसर आ गया, है ना। इस तरह से हमने ये निकाल लिया कि कितनी टोपियों को रंगना है हमने नीला। 9 टोपियों को हमने नीला रंगना है। 9 हेड्स को हमने नीला कलर, ब्लू कलर हमने करना है। फिर से देखिए आपको दिखाते हैं, नहीं आया होगा समझ में। ये देखिए कितनी टोपियाँ थी हमारे पास? 15 टोपियाँ। और हमने कितना भाग रखना है?
3/5, 3/5 भाग हमने रंगना है। तो हमारे पास टोपियाँ थी 15। तो हम क्या कर देंगे, ये देखिए इसकी आपस में हम, ये देखिए भिन्न का 1 ये 1 है, 1 और 5 15, और ये नीचे कितनी है 5, है ना। तो 5 को हम क्या करेंगे, ये देखिए 5 कम 5, 5 तिया 15। तो और इसके आपस में फिर जो आंसर आएगा उसको इससे गुणा कर देंगे, तो 3 तिया 9। तो ये 9 आंसर हमारा आ गया है। तो इससे हमने ये पता लगा लिया है कि हमें 9 टोपियों को, ये देखिए हमें 9 टोपियों को ब्लू कलर करना है। इसको बच्चों हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे करेंगे। ये देखो जैसे हमने आपको बताया ना, 3 ये अपॉन 5, 3/5, और यहाँ हमने 15 करा था, 15, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 आ गया। तो इसकी यदि हम आपस में गुणा भी कर देंगे ना इसको, ये देखिए 3 गुणा 15, और यहाँ नीचे आ गया 5। तो इसकी आपस में यदि हम गुणा भी कर देंगे तब भी आंसर सेम ही रहेगा। देखिए 15 तिया कितना होता है 45, कितना आया 45। अब 5 को 45 ये काटना है आपको, तो 5 एकम 5, है ना। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ये देखिए भाग करके दिखाएं, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए भाग में कैसे करेंगे, 5 था ना और ऊपर कितना था 45, 45 को काटना और भाग करना एक ही बात होती है। आप देखिए 5 1 जा 5 और 5 9 जा कितना होता है 5 9 जा 45। तो ये तब भी आंसर 9 ही आ रहा है। हमें कितनी टोपियों को ब्लू कलर करना है, 9 टोपियों को हमने ब्लू कलर करना है। यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहे हैं, तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग करा है। ये तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग करा है, तो लाल रंग तो हमने कितनी टोपियों में करा था, आपको याद है 5 टोपियों में हमने लाल रंग भरा था। आगे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है। तो हमने 9 टोपियों में 9 टोपियों में 9 हैट्स में नीला रंग भरा है ना। अब आगे वो बोल रहे हैं, टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया है। टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा है, भाग पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसका भी बहुत आसानी से हम आंसर निकाल देते हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे। ये देखिए हमने आपकी सुविधा के लिए कर भी दिया है। ये देखिए 5 टोपियों में हमने रेड कलर किया है, लाल रंग 1 2 3 4 और ये 5 टोपियाँ लाल हैं। और ये आपकी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोपियाँ जो हैं आपकी हैट्स, ये आपकी 9 टोपियाँ ये ब्लू कलर की हैं। और ये देखिए एक टोपी हमारी बच रही है। जैसा हमने यहाँ पर आंसर निकाला था, 1/3 भाग लाल रंग में रंगो, तो वो हमने रंग दिए। 1/3 का आंसर हमारा 5 आया था, हमने रंग दिए। 3/5 को नीली रंग में रंगो, 3/5 का आंसर 9 आया था, तो वो हमने ये सब रंग दिए हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है। तो हमने 9 टोपियों में नीला रंग भरा है। कितनी टोपियों में लाल है, तो 5 टोपियों में लाल है। अब आगे वो कह रहे हैं टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा है। कितना वो भाग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितने भाग में आपने रंग नहीं भरा है। तो ये देखिए ये हमारा ये जो है एक ही भाग है, ये 1/15 भाग में हमने कोई कलर नहीं करा है। ये जो है वो रह गया है कलर से। तो 1/15 भाग में हमने कोई कलर नहीं किया है। ये 5 टोपियों में रेड कलर है, 5 टोपियों में रेड है, और बाकी की 9 टोपियों में ब्लू है, और 1 टोपी में कलर नहीं करा है। 1 भाग में हमने कलर नहीं करा है। त्रिभुज के बराबर हिस्से हैं, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। देखो 1 2 और ये नीचे वाली 3। इधर भी देखिए 1 2
और ये नीचे वाली 3। त्रिभुज में हमेशा 3 ही भुजाएं होती हैं। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। अब इस भाग में चलते हैं। ये देखिए लिखा है, सफ़ेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंग से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर है? सोचो कैसे। यहाँ पर देखा हमने त्रिभुज देखे थे, और त्रिभुज में वो ये पूछ रहे हैं कि जो त्रिभुज है ये अलग अलग रंगों से आपको करना है। और पहले तो ये हमें ये बताना है कि ये जो त्रिभुज है ये कैसे हैं, मतलब जो ये त्रिभुज है वो बराबर हिस्से में है या नहीं है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपको एक वाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट आता है ट्रेस पेपर, तो ट्रेस पेपर को आपको इसके ऊपर रख देना है, इस तरह से त्रिभुज के ऊपर रख देना है। और उसमें ऐसे जब वो छपेगा ना, नीचे का दिखाई देगा काला हिस्सा, तो उसमें ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर देना है। और पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद अब आप इसको टुकड़ों को काट सकते हैं, इन टुकड़ों को काट सकते हैं। काटने के बाद आप देखिए कि ये इसमें फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, इससे अलग हो रहे हैं, शेप से बाहर हो रहे हैं तो वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, और शेप के अंदर हैं तो वो इसमें फिट हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये इन टुकड़ों को जो आपने कागज़ काटे हैं, ट्रेस पेपर काटा है, वो इन पर रख कर आप देखिए और आप पाएंगे कि क्या ये बराबर हैं कि नहीं। आप देखेंगे कि ये जो हिस्से हैं ये बराबर हैं, आपको बराबर से दिखाई देंगे। इस त्रिभुज की बात आ रही है तो वो ये कह रहे हैं कि अब इस त्रिभुज को अलग अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। तो हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरना है। तो आपको कैसे करना है होगा, आपको इसको ऐसे करके 3 बराबर भागों में इसको बांट देना है। 3 बराबर भागों में जब ये बट जाएगा तब आपको इसको बांटने की कोशिश करनी है, और हर एक तिहाई भाग में अलग कलर करना है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों में ही रेड कलर कर दो या ये तीनों में ही ब्लू कर दो, तीनों में ही हरे कर दो, ऐसा नहीं है। आपको इन त्रिभुज में तीनों पर अलग अलग कलर करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा तिहाई भाग में हमने कलर करना है। तिहाई भाग का मतलब ये हुआ कि इस स्कर्ट को, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज वाली स्कर्ट को हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में बांटना है। तिहाई का मतलब है 3 बराबर भाग। तो ये 3 बराबर भागों में बांटना है और हर एक तिहाई भाग में अलग कलर करना है। तो ये बराबर से यदि हम ऐसे बांटेंगे ना तो वो सही नहीं बटेगा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा ये कोना है तो यहाँ पर तो कम जगह आएगी, जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये इस तरह से यदि हम इसको बांटेंगे तो ये नहीं बटेगा। तो हमने क्या करना है, इसको 3 बराबर भागों में करना है। या तो हम देखिए इस तरह से हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, या फिर मैंने जैसे आपको बताया था पहले 3 भाग में, उसको हम वैसे बांट सकते हैं। तो तीनों बराबर होने चाहिए भाग, इस तरह से हम इसको 3 भाग में बराबर से बांट देंगे। तो ये देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांट दिया है। ऐसे आपको इसको 3 भागों में कलर कर देना है और हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरना है। इधर हमने देखिए ग्रीन कर दिया है, इधर ब्लू करा है और इधर हमने रेड करा है। तो तीनों भाग में अलग अलग करें। तो इस तरह से आप भी अपने मैथ की बुक में आप इस तरह से स्कर्ट को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों यदि वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।